आज हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। पर यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी, गूढ़ और आध्यात्मिक है। क्योंकि शिव केवल एक देव नहीं है, वे आदि हैं, अनंत हैं, निराकार हैं और साकार भी। उनके जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं और ना ही कोई माँ बाप, फिर भी वे सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। तो आइए इस दिव्य यात्रा पर चलें और जानें कि आखिर शिव का जन्म कैसे माना गया है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना का समय आया तो सबसे पहले प्रकट हुए ब्रह्म। ब्रह्मा जी ने स्वयं को देखा और सोचा कि संसार में सब कुछ मैं ही हूँ। पर उसी क्षण उनके सामने प्रकट हुए एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाशपुंज, एक लिंग के आकार में, जो निराकार होते हुए भी साकार था। ब्रह्मा ने उस दिव्य प्रकाश से पूछा, तुम कौन हो? तभी आकाशवाणी हुई, मैं शिव हूँ, न आदि न अंत, मैं संहार और सृजन दोनों हूँ। वो जो तेज था, अनंत था। ब्रह्मा उस शिवलिंग के आदि और अंत को खोजने निकल पड़े ऊपर की दिशा में, और वहीं विष्णु जी भी उस ज्योतिर्लिंग के मूल को खोजने नीचे की दिशा में चल पड़े। लाखों वर्षों की खोज के बाद भी उन्हें उस प्रकाश का कोई अंत नहीं मिला। तब दोनों देवताओं ने स्वीकार किया कि ये दिव्य ज्योति ही महेश्वर हैं, परम शिव। इस प्रकार शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयंभू हैं। अब हम आते हैं एक और रोचक कथा पर, जो शिव के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करती है। नारद पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न सूर्य, न चंद्रमा, तब केवल एक असीम शून्य था, और उस शून्य में जल ही जल था। वही जल ब्रह्म था, और उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ एक बिंदु, जिसे शिव तत्व कहा गया। वही शिव तत्व ब्रह्मांड की पहली चेतना बना। उसने स्वयं को 3 भागों में विभाजित किया, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा को सृष्टि की जिम्मेदारी मिली, विष्णु को पालन की और रुद्र को संहार की। रुद्र ही बाद में शिव के नाम से पूजे गए। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि रुद्र की उत्पत्ति भी शिव तत्व से हुई, यानी शिव रुद्र से भी पहले हैं। लिंग पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा है, तो दोनों की आंखों के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वही शिवलिंग था। उसे देखकर दोनों शांत हो गए और समझ गए कि कोई है जो हमसे भी महान है। उसी क्षण शिव उस प्रकाश से प्रकट हुए और कहा, जो अहंकार करेगा वही विनाश का कारण बनेगा। शिव का यही स्वरूप है। वे चेतना हैं, ऊर्जा हैं, ब्रह्मांड का वो नियम है जो सृजन, संरक्षण और संहार को संतुलन में रखता है। अब हम चलते हैं दूसरी कथा की ओर, जो बताती है कि कैसे शिव ने साकार रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। एक बार ब्रह्मा ने संतान उत्पन्न करने का संकल्प लिया, पर संतान नहीं हुई। तभी उन्होंने तपस्या की और उनसे एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, जिनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थीं और शरीर से गगन के समान प्रकाश निकल रहा था। ये थे रुद्र, यानी साकार रूप में शिव। ब्रह्मा ने कहा, जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। पर रुद्र ने उत्तर दिया, मैं योगी हूँ, मैं सृष्टि नहीं संहार के लिए उपयुक्त हूँ। मुझे एकांत, तपस्या और समता में सुख मिलता है। और वे तुरंत तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा को यह समझ में आया कि ये रूप तो परम तत्व का है, जो इस संसार में रहते हुए भी इससे परे है। इसलिए शिव को योगेश्वर कहा गया है, जो सब कुछ त्याग कर भी सब में विद्यमान है। शिव की उत्पत्ति के संबंध में एक और प्रसिद्ध कथा आती है, दक्ष प्रजापति से। दक्ष ने जब अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से कर दिया, तो कुछ समय बाद उसे ये खेद हुआ कि शिव तो पर्वतों में रहने वाले भस्म रमाए योगी हैं, जिनके पास न महल हैं, न धन दौलत, न शिष्टाचार। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता से अनुरोध किया कि शिव को यज्ञ में आमंत्रण मिलना चाहिए, पर दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ये अपमान सह नहीं सकी और यज्ञ कुंड में कूद गईं। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया
किया जिसने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। बाद में शिव ने स्वयं को एकांत में ले जाकर समाधि में लीन कर लिया। वहीं दूसरी ओर सती ने अगले जन्म में हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस कथा से यह भी संकेत मिलता है कि शिव समय से परे हैं। वे न केवल स्वयं अनादि हैं, बल्कि उन्हें पाने के लिए भी आत्मा को कई जन्मों की यात्रा करनी होती है। एक और कथा जो शिव की उत्पत्ति को दर्शाती है वो है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। वो विष इतना भयंकर था कि यदि वो धरती पर गिर जाता तो पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। सभी देव दानव भयभीत हो उठे। तभी शिव ने वो विष स्वयं ग्रहण कर लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। अब सोचिए, क्या कोई सामान्य देवता इस महान कार्य को कर सकता था? नहीं, ये केवल शिव थे जो स्वयं को त्याग कर सृष्टि की रक्षा करते हैं, जो न इच्छाओं से बंधे हैं, न भोग से, न भय से। शिव को हम तीन रूपों में देखते हैं, भोलेनाथ, संहारक और योगी। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है जो ज्ञान का प्रतीक है। जब ये नेत्र खुलता है तो विनाश होता है, पर वो विनाश केवल बुराई का होता है, अहंकार का, अज्ञान का। तो क्या शिव का जन्म हुआ? नहीं, वे स्वयं सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वे ऊर्जा हैं, वे प्रकाश हैं, वे अंधकार भी हैं और वही प्रकाश भी। शिव को न जन्म लेना होता है न मरना, वे तो केवल प्रकट होते हैं जब संसार में संतुलन की आवश्यकता होती है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा यह भी बताती है कि शिव ने एक बार एक तपस्वी के रूप में धरती पर जन्म लिया। ये कथा दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जहां शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए थे, अपने भीतर शक्ति और शिव दोनों को समाहित किए हुए। ये स्वरूप दर्शाता है कि शिव में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व समाहित हैं। आज भी शिव के इसी रूप की पूजा अर्धनारीश्वर के रूप में की जाती है। तो देखा आपने, शिव का कोई एक जन्म नहीं है, वे समय से परे हैं, स्थान से परे हैं। उनके जन्म की चर्चा करना ठीक वैसा ही है जैसे सूरज की किरण को पकड़ने की कोशिश करना। और इसी कारण शिव को महादेव कहा गया है, देवों के देव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।